मालिक की खुशी के लिए सत्संग जरूरी है, बुरे कामों को मिटाने के लिए सेवा जरूरी है, आत्मा की शांति के लिए सिमरन जरूरी है और 84 से मुक्ति के लिए नाम जरूरी है। संत महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, सिमरन करने वाला और सेवा करने वाला मालिक का प्यारा कोई बिरला ही होता है। प्यारे सज्जनों, विचार करें, क्या हमारा नाम भी उस मालिक के प्यारों में है? ऐसी शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं जो इंसानियत न सिखाती हो। एक राजा की आदत थी कि वो भेष बदलकर लोगों की खैर खबर लिया करता था। एक दिन अपने वजीर के साथ घूमते हुए वो शहर के किनारे पहुंचा तो क्या देखा कि एक आदमी गिरा पड़ा है। राजा ने उसको हिलाकर देखा तो वो आदमी मर चुका था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे। राजा ने लोगों को आवाज़ दी, लेकिन लोग राजा को पहचान न सके और पूछने लगे, क्या बात है? राजा ने कहा, इसको किसी ने उठाया क्यों नहीं? लोगों ने कहा, ये बहुत ही बुरा और गुनहगार इंसान है। तो राजा ने कहा, क्या ये इंसान नहीं है? और उस आदमी की लाश उठाकर उसके घर पहुंचा दी। उसकी बीवी अपने पति की लाश देखकर रोने लगी और कहने लगी, मैं गवाही देती हूँ कि मेरा पति बहुत ही नेक है। इस बात पर राजा को बड़ा ताज्जुब हुआ। कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है? लोग तो इसकी बुराई कर रहे थे और तो और इसकी लाश को भी हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। उसकी बीवी ने कहा, मुझे भी लोगों से यही उम्मीद थी। दरअसल हकीकत ये है कि मेरा पति हर रोज़ शहर के शराब खाने में जाता है और शराब खरीद कर लाता और घर लाकर उसको नालियों में बहा देता। कहता था कि चलो कुछ तो गुनाहों का बोझ इंसानों से हल्का हुआ। उसकी एक और आदत थी, वो हर रोज़ इसी तरह से एक बुरी औरत यानी वेश्या के पास जाता और उसको एक रात की पूरी कीमत देता और कहता कि अपना दरवाज़ा बंद कर लो, कोई तुम्हारे पास ना आए। और घर आकर के कहता कि भगवान का शुक्र है, आज उस औरत और नौजवानों के गुनाहों का मैंने कुछ बोझ हल्का कर दिया। लोग उसको उन जगहों पर आता जाता देखते थे। मैं अपने पति से कहती कि याद रखो, जिस दिन तुम मर गए लोग तुम्हें नहलाने तक नहीं आएंगे, ना ही कोई तुम्हारा क्रियाकर्म करेगा, ना ही तुम्हारी चिता को कोई कंधा देगा। वो हंसते हुए कहता कि घबराओ नहीं, तुम देखोगी कि मेरी चिता खुद राजा और भगवान के नेक बंदे उठाएंगे। ये सुनकर के वो बादशाह रो पड़ा। कहने लगा कि मैं ही राजा हूँ, अब इसका क्रियाक्रम मैं करूँगा और इसको कंधा भी मैं ही दूंगा। प्यारे सज्जनों, हमेशा याद रखिए कि अपना क्रियाक्रम कभी भी खाली नहीं जाता। इसीलिए सदैव अच्छे कर्म करते रहिए, प्रभु को याद करते रहिए, उसके नाम का सिमरन करते रहिए, क्योंकि मनुष्य की हर सांस उसे मृत्यु की ओर ले जा रही है और वो ये समझता है कि इसकी उम्र बढ़ रही है। प्यारे सज्जनों, किसी गांव में एक फकीर घूमा करता था। उसकी दाढ़ी सफ़ेद और लंबी थी और हाथ में एक मोटा सा डंडा रखता था। चीथड़ों से लिपटा उसका ढीला ढाला चोला था और झुर्रियों से भरा बुढ़ापे का शरीर। अपने साथ वो एक गठरी हमेशा रखता था। उस गठरी पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता था, माया। वो बार बार उस गठरी को खोल कर देखता। उसमें बड़े जतन से रंगीन कागज भरे हुए थे। अगर उसको कहीं रास्ते में रंगीन कागज मिल जाते तो उन कागजों को इकट्ठा कर लेता।
और अपनी माया की गठरी में रख लेता। जिस गली से निकलता उसमें रंगीन कागज दिखाता और लोगों से कहता, देखो ये मेरी माया है। और सिकुड़नों से भरे अपने चेहरे पर हाथ फेरता, उन कागजों को गड्डी बनाकर, जैसे कोई नोटों की गड्डी रखता है वैसे ही नोटों की गड्डी बनाकर रखता और अपनी माया की गठरी में रख लेता। उसकी गठरी रोज बड़ी होती जाती थी। लोग उसे समझाते कि अरे पागल, ये कचरा क्यों ढोता है? तो वो हंसता और कहता कि खुद पागल हो और दूसरों को पागल बता रहे हो। कभी कभी किसी दरवाजे पर बैठ जाता और कागजों को दिखाकर कहता कि ये मेरे प्राण हैं, अगर ये खो जाएंगे तो मैं एक क्षण भी न जी सकूंगा। अगर ये चले गए तो मेरा दिवाला निकल जाएगा। ये चोरी हो गए तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। कभी कहता कि ये मेरे रुपए हैं, यही मेरा धन है, इनसे मैं अपने गांव के गिरते हुए किले का पुनः निर्माण कराऊंगा। कभी अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेर कर बड़े ही स्वाभिमान से कहता, उस किले पर फिर हमारा झंडा फहराएगा। मैं राजा बनूंगा। और कहता कि इसको नोट मत समझो, मैं इनकी नावें बनाऊंगा, इन्हीं नावों में बैठकर मैं उस पार जाऊंगा। और लोग कहते कि ये कैसा पागल है। उसको देखकर बच्चे बूढ़े सभी हंसते थे, महिलाएं हंसती थीं। और जब भी कोई जोर से कहता तो वो कहता, चुप रहो, पागल हो और दूसरों को पागल समझते हो। तभी उस गांव में ज्ञानी का आगमन लिख रखा है, लेकिन भरा कूड़ा कचरा है। तुम क्या लिए घूम रहे हो? तुम भी तो सोचते हो कि महल बनवाएंगे, उस पर झंडा फहराएंगे, नाव बनाएंगे और उस पार जाएंगे, सिकंदर बनेंगे, नेपोलियन बनेंगे, सारे संसार को जीत लेंगे, बड़े किले बनवाएंगे, मौत भी प्रवेश न कर सकेगी। और जब वो ज्ञानी इन गांव वालों को समझाने लगा तो वो भिखमंगा हंसने लगा, कहने लगा कि इनको मत समझाओ, ये क्या खाक समझेंगे, ये कुछ नहीं समझेंगे। मैं वर्षों से इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सुनते ही नहीं। ये मेरी गठरी देखते हैं लेकिन अपनी गठरी नहीं देखते। ये मेरे रंगीन कागजों को रंगीन कागज समझते हैं और जिन नोटों को इन्होंने तिजोरियों में भर के रखा है उन्हें असली धन समझते हैं। मुझे पागल कहते हैं लेकिन खुद पागल हैं। ये पृथ्वी बड़ा पागल खाना है, इसमें से जागो। इसमें न जागे तो बार बार फिर मौत आएगी, बार बार तुम वापस इसी पागल खाने में फेंक दिए जाओगे। फिर जन्म, फिर मृत्यु। इसीलिए महापुरुष चिंतन करते हैं और फरमाते हैं कि आवागमन से छूटने का उपाय करो। ऐसा कर्म करो जिससे जन्म और मरण का झंझट ही खत्म हो जाए। मिटने का सिर्फ एक ही उपाय है, तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसका न कभी जन्म हुआ है न कभी मृत्यु होती है। तुम्हारे भीतर आत्मा है जो कि परमपिता परमात्मा का अंश है, अमृत स्वरूप है। वही तुम्हारा सच्चा हीरा है, उसी की खोज करो।